टेल मी यार, ऑडियो आ रहा है कि नहीं? ऑडिबल हूँ सभी को? हाँ सर। चलिए, तो बताइए भाई, कैसे हैं आप लोग? बताइए, कैसे हैं आप सभी लोग? और होली वगैरह कैसी चल रही है आपकी? गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून। होली वगैरह खेल ली क्या? अभी और खेलना है? होली वगैरह हो गया कि और खेलना है अभी? कंप्लीटेड? चलिए यार, हो गई सब। चलिए, बहुत बढ़िया बात है यार। चलिए चलिए चलिए, बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया यार आप लोगों ने। होली बड़े जल्दी कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। यस सर, क्यों भाई? होली वगैरह नहीं खेलना पसंद नहीं है क्या? बहुत ही बढ़िया त्योहार है यार, होली तो। नहीं की? क्यों भाई, नहीं क्यों नहीं की मनीष जी? खेल ली सर, चलिए। सर टाइम ही बहुत कम था। ओके। यार 3 से 4 घंटे होली खेलने के लिए बहुत था, और क्या कितना चाहिए था यार आप लोगों को? सर आप ऐसा क्या खाते हो जो आप थकते नहीं? यार ऐसा किसने कहा कि हम थकते नहीं? ऐसा किसने कहा कि हम थकते नहीं? जल्दी से बताइए, किसने कहा यार हम भी थकते हैं? सर आप पूरे दिन क्लास लेते हैं। हाँ यार देखिए, एक चीज है, क्लास वगैरह जो भी अपनी चीजें हैं, उन सारी चीजों को आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आप हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं, कोई भी फेस्टिवल आए, कुछ भी आए, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, कैसे भी हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से पढ़िए। लाइफ में ना आपको एक चीज मैं आज थोड़ा सा सिखाना चाहूंगा आप लोगों को, फिर बाकी सारी चीजें यार आप खुद ही समझदार हैं। आप लोगों को ना एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी लाइफ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एक एक्टर थे नहीं, अभी भी हैं। एक एक्टर हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में, जब उनके फादर फार्मर थे, जब वो किसानी वगैरह करते थे, जब वो किसानी वगैरह करते थे, तो उनका सपना ये था कि सर, उनका सपना ये था कि वो उस टाइम ट्रैक्टर खरीद लें। क्या खरीद लें डियर? ट्रैक्टर खरीद लें। ट्रैक्टर मतलब समझते हैं ना, कि वो ट्रैक्टर खरीद लें। बट वो उस टाइम पे ट्रैक्टर खरीद नहीं पाए थे। उस टाइम पे वो ट्रैक्टर नहीं खरीद पाए थे। बट उस चीज को वो आज अच्छा मानते कि यार मैं उस टाइम अच्छा हुआ कि मेरे फादर और मैं ट्रैक्टर नहीं खरीद पाया। मैं इतना कैपेबल अच्छा था कि नहीं था कि उस टाइम ट्रैक्टर खरीद लिया। अगर वो उस टाइम ट्रैक्टर खरीद लेते तो वो आज इतने महान एक्टर नहीं बन पाते। ओके। तो यार जो भी चीजें लाइफ में होती हैं, वो सभी चीजें कुछ ना कुछ रीजन से, की वजह से ही रहती हैं। अगर आपका अभी कुछ नहीं हुआ है, कि अगर आपको लगता है, सर कौन से एक्टर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जानते होंगे आप सभी लोग। उनका ही अभी कुछ टाइम पहले ही मैं उनका भी ये सुन रहा था। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था कि यार वो और उनके फादर मिलकर जो है ट्रैक्टर खरीदना चाहते थे, कि यार ट्रैक्टर खरीद लेते, किसानी अच्छे से हो जाएगी। बट वो उस टाइम ट्रैक्टर खरीद नहीं पाए। बट आज वो उस चीज को सही मानते कि चलो उस टाइम मैं ट्रैक्टर नहीं खरीद पाया। ऐसे ही आपकी भी लाइफ की चीज है, कि आप अभी जो जैसे होली नहीं खेल पाए, या फिर कोई स्टूडेंट का ये मानना है कि सर अभी मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। माय डियर, सब चीज़ों के पीछे रीज़न रहता है। आप देखिएगा कि आप लाइफ़ में और भी अच्छा करेंगे। आपको जो अभी ऐसा लग रहा है कि यार ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता, बट देखिएगा कि आप लाइफ़ में इससे भी अच्छा करेंगे। ओके? तो जो चीज़ें आप अभी अचीव नहीं कर पाते हैं, एट द मोमेंट आप ये सोचते हैं कि यार काश मैं ये अचीव कर लेता, तो कितना अच्छा होता। तो उसको सोच के ना दुखी मत हुआ कीजिए। ओके? कुछ चीज़ें लाइफ़ में मेरे साथ भी ऐसी हैं कि कुछ चीज़ें मैं चाहता था कि एट दैट टाइम, उस टाइम पर ये होना चाहिए था, बट वह चीज़ें नहीं हुई।
बट आज वह चीजें सोचकर लगता है कि हाँ सही बात है, उस टाइम पर अगर ये हो जाता तो मैं उसमें लग जाता। तो ऐसा ही मैं आपको भी कहूंगा कि आप सभी लोग ना ये सोच के किसी भी प्रकार से उदास मत हुआ कीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सर मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसे हैं अभी कोई प्रेजेंट ऐसा है जिसने गेट 2021 दिया था और अच्छा स्कोर नहीं आया? जल्दी से बताइए, कोई है? चलिए चलिए चलिए, अभी मतलब आप सभी लोग नए हैं। चलिए तो बस रूपेश जी आपको भी मैं यही कहूंगा कि ना सैड मत होइएगा, अपने आप पे बस भरोसा रखिए। आप देखिएगा आप लाइफ में बहुत अच्छी चीजें अचीव करेंगे। बस आपको, सर आप टीचर क्यों बने? यार देखिए, दो चीजें हैं टीचर बनने के पीछे। टीचर एज सच ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत वैसा था कि नहीं मुझे टीचर ही बनना है, टीचर ही बनना है बचपन से, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे मैथ्स पढ़ने और पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता था। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड आप देखा कीजिए, कभी आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि ऐसा लगे कि सर का आज पढ़ाने का मन नहीं है। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ना मैथ्स पढ़ने और मैथ्स को पढ़ाने में, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड दोनों चीजों को पढ़ने और पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा फील आता है मुझे उसको पढ़ाने में। मुझे लगता है कि इन चीजों को अगर सही से समझा जाए, जो लोग डायरेक्ट ये समझते हैं कि यार सारी चीजें फॉर्मूला है मैथ्स, मैं जो भी मुझसे पढ़ता है, मैं मेरा मेन एम यही रहता है कि उसके मन से ये चीज निकाल दी जाए कि यार मैथ्स जो है सिर्फ एक फॉर्मूला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही मानना है, यही कहते हैं कि सर मैथमेटिक्स इज नथिंग बट द फॉर्मूला, एप्टीट्यूड इज नथिंग बट द फॉर्मूला। नो माय डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा आपको लगता है क्योंकि आप उसको डेप्थ से पढ़ते नहीं। आप मुझे बताइए, मैंने आपको कोई भी चीज ऐसी है जिसमें आपको डायरेक्ट कहा हो कि आप इसको रट लीजिए? डायरेक्ट आपको कहा है कि ये आपका फॉर्मूला है? ओके, इसीलिए नहीं, क्योंकि मुझे उसको पढ़ाने में मजा आता है, उस चीज को समझाने में मजा आता है, इसीलिए। चलिए, बहुत हो गया ज्ञान की बातें, थोड़ा सा पढ़ लें। आ जाइए भाई, चलिए 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 भाई, तो कहां पर थे हम लोग? सर जी हम थे लॉरेंट सीरीज पर। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन देख रहे थे, हाँ या ना? यस सर। लॉरेंट सीरीज का आपने जो एक्सपेंशन देखा, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने लॉरेंट सीरीज देखी क्या थी? आपने देखा था कि सर, हमने ये एक रिजल्ट बताया था, मैंने आपको आपको एक रिजल्ट बताया गया था कि लेट, सर आप कौन से स्टेट से हैं? मध्य प्रदेश से हैं डियर। लेट z इक्वल्स टू a is isolated singularity, is isolated singularity of f of z, then f of z can be expressed as, कैसे बताया था मैंने आपको? जल्दी से बताइए। then f of z is equals to, sir nothing but summation n equals to 0 to infinity a of n z minus a whole power n plus summation n equals to 1 to infinity b of n divided by z minus a whole power n। जल्दी से बताइए, यही बताया था? हाँ या ना? यस सर। इसमें मैंने आपको क्या बताया था? दिस इज नथिंग बट व्हाट सर? दिस इज नथिंग बट द एनालिटिक पार्ट। दिस इज नथिंग बट व्हाट सर? दिस इज नथिंग बट द एनालिटिक पार्ट। और ये क्या बताया था सर? दिस इज नथिंग बट व्हाट सर? दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल पार्ट। ओके, यस सर। नाउ माय डियर, मुझे एक बात बताइए, आपने इस प्रिंसिपल पार्ट में आपने चीजें कही, इस प्रिंसिपल पार्ट में z की पावर क्या है? सर z की पावर देखी जाए तो क्या है सर? नेगेटिव है। यस और नो? यस सर। इसी से एक टर्म आती है आपकी क्या? रेसिड्यू। क्या आता है माय डियर? इसी से आपकी एक टर्म आती है क्या? रेसिड्यू। जो डायरेक्टली आप रेसिड्यू का फॉर्मूला रटते हैं। कितने लोगों ने डायरेक्ट रेसिड्यू का फॉर्मूला रटा है? जल्दी से बताइए, कितने लोगों ने डायरेक्ट रेसिड्यू का फॉर्मूला रटा है? नागेश जी, रेसिड्यू में बताया जाए क्या है एक्चुअल में, पता आपको? रेसिड्यू इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस a इन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f of z अबाउट z इक्वल्स टू a। जो आप डायरेक्ट रटते हैं ना कि रेसिड्यू का ये फॉर्मूला, माय डियर क्यों रटना? डायरेक्ट क्यों रटना? पहले ये तो पता चले कि रेसिड्यू है क्या। रेसिड्यू कुछ और नहीं, क्या है सर? रेसिड्यू इज नथिंग बट the coefficient of 1 upon z minus a in the Laurent series expansion of Laurent series expansion of f of z about z equals to a।
समझ आया कि क्या है रेसिड्यू? रेसिड्यू इज नथिंग बट व्हाट? रेसिड्यू इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ 1 upon z minus a in Laurent series representation of Laurent series representation of f of z about z equals to a। जल्दी से बताइए, समझ आया? ओके सर। अब मुझे ये बताइए कि आपने कहा 1 अपॉन z माइनस ए का कोइफिशिएंट है, 1 अपॉन z माइनस ए का कोइफिशिएंट है, तो z माइनस ए अगर लिखा हुआ है तो मेरे लाल z इक्वल टू ए पर सिंगुलरिटी होगी। अरे हाँ या ना? यस सर, z इक्वल टू ए पर सिंगुलरिटी होगी। और अगर z इक्वल टू ए पर सिंगुलरिटी होगी तो आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, वह क्या? कि सर सिंगुलरिटी कितने टाइप की होती है? सर सिंगुलरिटी 3 टाइप की होती है। कौन सी सिंगुलरिटी? फर्स्ट वन इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, सेकंड वन इज एसेंशियल सिंगुलरिटी एंड थर्ड वन इज सिंगुलरिटी ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर। हाँ है ना? कुछ ना कुछ उसका ऑर्डर होगा। जल्दी से बताइए हाँ या ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, रेसिड्यू क्या होगा मुझे ये बताइए अगर आपकी सिंगुलरिटी रिमूवेबल सिंगुलरिटी है तो। रिमूवेबल सिंगुलरिटी के केस में क्या आपका रेसिड्यू होगा? जल्दी से बताइए, बताइए बताइए बताइए, कोई बता सकता है? यार बता नहीं पा रहे हैं आप। अरे मेरे लाल क्या होगा? सर नथिंग बट व्हाट? सर जी जीरो। सर जी नथिंग बट व्हाट? जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि सर वह सिंगुलरिटी कौन सी है? रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। और रिमूवेबल सिंगुलरिटी में जब हम उसका एक्सपेंशन करते हैं, लॉरेंट सीरीज का जब एक्सपेंशन करते हैं, तो सर जी उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी पावर डिनोमिनेटर में नहीं आती, कोई भी वैल्यू z के डिनोमिनेटर में नहीं आती, इसीलिए तो हम उसे एसेंशियल सिंगुलरिटी कहते हैं। जल्दी से बताइए, समझ आया? यस और नो? चलिए आइए आइए, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं क्या। हेडिंग डालिए, रेसिड्यू इन केस ऑफ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। एग्जांपल याद है रिमूवेबल सिंगुलरिटी वाला? जल्दी से बताइए, रिमूवेबल सिंगुलरिटी वाला एग्जांपल याद है? यस सर। पहले तो ये बताओ क्या होगा इसमें? सर जी इसमें रेसिड्यू क्या होगा हमेशा? सर नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट? सर जी जीरो। क्यों जीरो होगा? आइए भाई एग्जांपल से बता देते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, क्या? एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू साइन जेड डिवाइडेड बाय जेड। क्या? साइन जेड डिवाइडेड बाय जेड। नाउ माय डियर, अगर आप इसकी बात करें, इसमें सिंगुलरिटी क्या है? टेल मी, इसमें सिंगुलरिटी क्या है? सर जी इसमें सिंगुलरिटी क्या है? सर जी z equals to 0 is the singularity and my dear if z equals to 0 is the singularity तो इसका रेसिड्यू क्या होगा? सर रेसिड्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा? सर जी एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे? सर जी f of z is equals to sin z। इसका अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा? सर दिस इज 1 upon z sin z का एक्सपेंशन, 1 sorry not 1, this is z minus z cube divided by factorial 3 plus z to the power 5 divided by factorial 5 minus up to infinity। एंड माय डियर जब आप 1 अपॉन z से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी? सर जी 1 माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस z टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू इंफिनिटी। हाँ या ना? एंड सर रेसिड्यू क्या था? सर रेसिड्यू इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ 1 upon z in the Laurent series expansion of f of z about z equals to a। and my dear किसी भी प्रकार से डिनोमिनेटर में z की टर्म ही नहीं आई है तो आप क्या कहेंगे? सर जी इसका रेसिड्यू क्या है? सर जी इसका रेसिड्यू क्या है? सर जी इसका रेसिड्यू क्या है? सर नथिंग बट जीरो। मुझे बताइए किसी भी प्रकार से रटने की जरूरत पड़ी? किसी भी प्रकार से डायरेक्ट रटने की जरूरत पड़ी कि रेसिड्यू इन केस ऑफ द रिमूवेबल सिंगुलरिटी? यस और नो? चलिए 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 चलिए, सेकंड आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ की भैया, अगर आपने कहा कि आपकी एसेंशियल सिंगुलरिटी के केस में क्या होगा, आप ही बताइए एसेंशियल सिंगुलरिटी के केस में क्या होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एसेंशियल सिंगुलरिटी, एसेंशियल सिंगुलरिटी आप क्या कहेंगे सर जी, हमें ये नहीं पता कि क्या होगा सर, बट इतना श्योर है कि सर जी जीरो तो नहीं होगा, हाँ या ना, यस और नो, यस सर पहली चीज। दूसरी चीज मेरे लाल, दूसरी चीज, अब आप कहेंगे कि सर एसेंशियल सिंगुलरिटी के केस में कोई फॉर्मूला है, आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा था रेसिड्यू का, जल्दी से बताइए मेरे लाल, ध्यान से सुनो। अगर आपकी सिंगुलरिटी एसेंशियल सिंगुलरिटी है तो आप किसी भी प्रकार से कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ओके वेट अ मिनट। चलिए ध्यान से सुनिए मेरे लाल, इसमें आपको क्या आता है कि सर जी इसमें क्या रहेगी, तो ध्यान से सुनिएगा मेरे लाल, पोल ऑफ ऑर्डर के केस में फॉर्मूला है, आधे से ज्यादा को तो पता ही नहीं रहता है कि सर वो फॉर्मूला किसके लिए। मेरे लाल अगर सिंगुलरिटी आपकी एसेंशियल सिंगुलरिटी है तो आपके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं, आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं तो आप उसका रेसिड्यू नहीं निकाल सकते। मीन्स अगर आपकी सिंगुलरिटी एसेंशियल सिंगुलरिटी है तो आपको क्या करना होगा सर जी, मुझे एक्सपेंशन करना पड़ेगा। जल्दी से बताइए यस और नो। चल मी, अगर आपकी सिंगुलरिटी एसेंशियल सिंगुलरिटी है, जैसे कि आपको एग्जांपल क्या दिया था, एग्जांपल क्या था यार, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन 1/z था, याद है, यस सर, एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन 1/z था। चलिए करिए इसका एक्सपेंशन, अगर आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा सर जी, 1/z माइनस 1/(3z³ प्लस 1/(5) z⁵। जल्दी से बताइए यही था, हाँ या ना, यस सर। एंड माय डियर, इसमें अगर आपसे सिंगुलरिटी पूछा जाए तो क्या कहेंगे सर, z इक्वल्स टू 0 इज द सिंगुलरिटी, और किस टाइप की है सर जी, एसेंशियल सिंगुलरिटी है। किस टाइप की सिंगुलरिटी है सर जी, एसेंशियल सिंगुलरिटी। और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं टेल मी द रेसिड्यू, टेल मी द रेसिड्यू माय डियर, सर जी द रेसिड्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1, यस और नो। यहाँ पर रेसिड्यू कितना है 1, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि यहाँ पर रेसिड्यू कितना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी एसेंशियल सिंगुलरिटी है तो आप क्या यूज करेंगे सर जी, ऑलवेज यूज, ऑलवेज यूज सीरीज एक्सपेंशन। क्या यूज करेंगे आप हमेशा सर जी, सीरीज एक्सपेंशन मुझे हमेशा यूज करना पड़ेगा। जल्दी से बताइए यस और नो। चलिए तो समझ आया कि सर जी अगर सिंगुलरिटी हमारी रिमूवेबल रही तो सर जी 0, अगर हमारी एसेंशियल सिंगुलरिटी रही तो सर जी हम क्या यूज करेंगे सर जी, सीरीज एक्सपेंशन यूज करेंगे और फिर उसका रेसिड्यू निकालेंगे। एंड नाउ जो जिसके बारे में सभी स्टूडेंट जानते हैं, सभी जनरली उस फॉर्मूले पे ही चलते हैं, वह क्या है माय डियर, इज नेक्स्ट वन इज आपकी क्या, कौन सी सिंगुलरिटी आती है सर जी, नथिंग बट सर पोल ऑफ ऑर्डर m, पोल ऑफ ऑर्डर m। चलिए पोल ऑफ ऑर्डर m की अगर मैं बात करूं, लेट अस, मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं कि सर रेसिड्यू का इसमें फॉर्मूला क्या रहता है। इसका रेसिड्यू का फॉर्मूला रहता है माय डियर, रेसिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर m, पोल ऑफ ऑर्डर m इज नथिंग बट व्हाट, अगर आप z इक्वल्स टू a, आपकी क्या है z इक्वल्स टू a इज पोल ऑफ ऑर्डर m, तो आपका रेसिड्यू क्या होगा सर, रेसिड्यू होगा हमारा लिमिट z टेंड्स टू a
derivative of d divided by d to the power m minus 1, this is m minus 1 upon this is dz and this is z minus a whole power m into what sir into f of z, और इस पूरे में आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 का। अब सुनो भाई, पहले तो इसकी फील पर चलते हैं, पहले तो हम किस पर चलते हैं सर जी, इसकी फील पर। मेरे लाल पहली चीज सर जी, ये z माइनस ए की होल पावर m का ही मल्टीप्लाई क्यों किया, जल्दी से बताइए, इसका ही मल्टीप्लाई क्यों किया सर जी? इसका मल्टीप्लाई इसलिए किया हमने क्योंकि सर जी m हमारा डिसाइड कर रहा है कि सिंगुलरिटी किस ऑर्डर की है। जल्दी से बताइए, m हमारा यही डिसाइड कर रहा है ना कि सिंगुलरिटी हमारी किस ऑर्डर की। यस सर। और आपके f ऑफ z का f ऑफ z में जो आपकी सिंगुलरिटी है जिसका आपने ऑर्डर बताया कि ऑर्डर उसका m है, अगर आप उसके डिनोमिनेटर को नहीं हटाएंगे तो आप रेसिड्यू कैसे निकालेंगे? अरे बताइए हाँ या ना, यस और नो? यस सर। तो मेरे लाल आपने क्या करा, z माइनस ए की होल पावर m से मल्टीप्लाई इसीलिए किया क्योंकि आपने उसकी ऑर्डर क्या बताया सर, f ऑफ z का ऑर्डर हमने बताया m, और अगर हमने m बताया इसका मतलब ये है कि सर जी z माइनस ए की कुछ ना कुछ f ऑफ z में डिनोमिनेटर में ऐसी वैल्यू होगी जिसकी पावर क्या होगी z माइनस ए की होल पावर m, तभी तो उसका पोल जो है किस ऑर्डर का आया सर जी, m ऑर्डर का। जल्दी से बताइए ये बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? चलिए 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 चलिए, एक बात समझ आ गई। यस सर, ये बात भी हमें समझ आ गई। बट मुझे एक बात बताओ, आपको z माइनस ए की होल पावर m इंपॉर्टेंट है कि 1 अपॉन z माइनस ए इंपॉर्टेंट है? बताओ बताओ क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? सर मेरे लिए 1 अपॉन z माइनस ए इंपॉर्टेंट। और अगर आपके 1 अपॉन z माइनस ए इंपॉर्टेंट है मतलब ओवरऑल आपने ये कहा कि मुझे भैया z माइनस ए चाहिए, यस और नो? और मेरे लाल z माइनस ए आपको कब मिलेगा? अगर आपकी पावर क्या है सर जी, अगर मेरी पावर सर, अगर मेरी पावर z माइनस ए की होल पावर m है सर जी, मैं इसे m माइनस 1 टाइम डेरिवेट करूंगा तब जाके रही तो मुझे क्या मिलेगा सर, m माइनस m टाइम इससे डेरिवेट करूंगा जब तो मुझे z माइनस ए मिलेगा। बताओ 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 बताओ, हाँ या ना? जल्दी से बताओ यार कमेंट करके, यस और नो। अब बताइए याद रहेगा, अब बताइए याद रहेगा हाँ या ना? टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। चलिए चलिए चलिए, आप सुनिए, अगर आपके m की वैल्यू 1 है तो आप क्या कहेंगे सर, m की वैल्यू 1 मींस व्हाट, सिंपल पोल। ये डायरेक्ट वर्ड ऐसे लिखे रहते हैं तो कि सर सिंपल पोल किससे कहते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि सर m की वैल्यू 1 सिंपल पोल कहलाता है, m की वैल्यू 2 है तो वह क्या कहलाता है, डबल पोल। क्या कहलाता है माय डियर, डबल पोल। ओके सर जी, ओके ओके ओके। यार एग्जांपल याद है, जो हमने एग्जांपल करा था वो एग्जांपल याद है? टेल मी। यस सर, एग्जांपल क्या था यार मेरे लाल? एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड डिवाइडेड बाय जेड टू द पावर 4 बताया था कि जेड का क्यूब बताया था? आई थिंक जेड टू द पावर 4 था जहां तक मुझे याद है, 4 था। चलिए अच्छी बात है। यार एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, एक बात बताओ, इसमें फॉर्मूला लगाओ तो, फॉर्मूला लगाइए। आपने क्या कहा सर, फॉर्मूला ये कहता है कि इसमें सिंगुलरिटी क्या है सर जी, सिंगुलरिटी है हमारी क्या, जल्दी से बताओ सिंगुलरिटी क्या है सर जी, z इक्वल्स टू 0। ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइए सर जी, इसका ऑर्डर हमारा क्या है सर जी, m, एंड m इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो आप क्या करेंगे सर, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1, दिस इज d अपॉन दिस इज लिमिट z टेंड्स टू 0 d upon dz, this value is 4 minus 1 is 3, 4 minus 1 is 3, and this is z to the power m means z to the power 4, this is sin z divided by z, z to the power 4, यही होगा? अरे बताओ हाँ या ना? यस सर। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे दिस वैल्यू इज कैंसल्ड आउट,
और 3 बार अगर साइन जेड को डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा? जल्दी से बताइए सर। साइन जेड का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? सर जी कॉस जेड। कॉस जेड का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ऑफ साइन जेड एस। और मेरे लाल साइन जेड का फिर से डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा? सर जी कॉस जेड। मेरे लाल चंदन साई जी जल्दी जल्दी में मिस्टेक मत करो, 3 बार डेरिवेट करना है। आप कैसे साइन जेड पर आकर रुक गए? मेरे लाल ये एक बार डेरिवेट होगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये थर्ड डेरिवेटिव। तो मेरे लाल आप माइनस ऑफ कॉस जेड पर आकर रुके, आप साइन पर कैसे रुक गए? ओके चलिए, तो ये आपकी वैल्यू होगी लिमिट z टेंड्स टू 0 एंड दिस इज द वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ cos z। और जैसे ही आपने यहाँ पर cos z आया, तो जैसे ही आपने यहाँ पे 0 रखा, cos 0 कितना होता है 1, दिस इज माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड द वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस 1/6। जल्दी से बताइए यही आंसर है, हाँ या ना? टेल मी। हाँ या ना? चलिए 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 चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। ना हो मेरे लाल? सर जी यही आया 1/6। चलिए मेरे लाल, अगर मैं इसे एक्सपेंशन से करूं तो, अगर मैं इसे एक्सपेंशन से करने गया तो आपके एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या थी? सर जी एफ ऑफ जेड की वैल्यू थी साइन जेड डिवाइडेड बाय जेड टू द पावर 4। आपने क्या करा सर? 1 अपॉन जेड की पावर 4 लिया कॉमन, साइन जेड किस में कन्वर्ट हो गया? टेल मी सर जी, साइन जेड कन्वर्ट हो गया हमारा किस में? जेड माइनस जेड क्यू डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस z डिवाइडेड बाय z टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू इंफिनिटी। और मेरे लाल अगर z टू द पावर 4 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर नथिंग बट 1 अपॉन z क्यूब माइनस ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू z प्लस ऑफ z डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 अप टू इंफिनिटी। और कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z क्या है? सर कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z कितना है? सर जी -1/फैक्टोरियल 3। तो आपका रेसिड्यू कितना आ रहा है? रेसिड्यू इज नथिंग बट -1/फैक्टोरियल 3। दिस इज इक्वल्स टू -1/6। हाँ या ना? जल्दी से बताइए यस और नो। चलिए 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 चलिए, समझ आया आपको सारी चीजें? चलिए चलिए, अब यार हम आगे थोड़ा सा थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। थ्योरम की तरफ बढ़ने से पहले ना, थ्योरम की तरफ बढ़ने से पहले आपको कुछ एक दो क्वेश्चन कर लीजिए पहले रेसिड्यू के, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय z-2 द होल स्क्वायर इनटू z-4। फाइंड फाइंड द सम ऑफ, not find the sum of, find the ratio of larger residue value divided by smaller residue value। चलिए, and your time start now।
5 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 4 आना चाहिए या -5 डिवाइडेड बाय 4 आना चाहिए? -5/4 आना चाहिए ना? क्या लगता है अहमद जी? -5/4, yes, -5/4 is the right answer. चलिए सर जी कैसे सॉल्व होगा? यार आप एक बात बताइए, एट z इक्वल्स टू 4 पर, z इक्वल टू 4 पर क्या है सर? एट z इक्वल्स टू 4 देयर इज अ सिंपल पोल, हाँ या ना? यस सर। एंड एट z इक्वल्स टू 2 पर क्या है सर? एट z इक्वल्स टू 2 पर है हमारा डबल पोल, यस सर। एंड मेरे लाल अगर z इक्वल्स टू 4 पर आप निकालने गए, तो z इक्वल्स टू 4 पर आपने क्या करा सर? लिमिट z टेंड्स टू 4, द वैल्यू इज z माइनस ऑफ 4 into z square plus of 4 divided by z minus of 2 whole square into z minus 4। एंड मेरे लाल अगर आप ऐसा करेंगे तो दिस वैल्यू इज कैंसल आउट, जैसे ही वैल्यू रखेंगे दिस इज 20/4 एंड द वैल्यू इज कम आउट टू बी 5, हाँ या ना? यस सर। मूव ऑन टू नेक्स्ट। अगर आपने कहा कि सर जी रेसिड्यू एट 2 पर, रेसिड्यू एट 2 पर क्या था यार सर जी? डबल पोल था, डबल पोल था तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? So this is 1 upon factorial 2 minus 1 is 1. Factorial 2 minus 1. This is limit z tends to 2. This is d upon dz. This is z minus 2 the whole square. And tell me the value of f of z. The value of f of z is z square plus 4. Z square plus 4 divided by z minus 2 the whole square into z minus 4. This value is cancelled out. The value is come out to be -16 divided by 4, and the value is come out to be -4, and this is your answer. And my dear, आपसे क्या पूछा? लार्जर वैल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉलर, तो आप क्या कहेंगे? 5 डिवाइडेड बाय -4, तो आपका क्या जाएगा? -5/4, ये आपका आंसर होगा। यस और नो? वेट अ मिनट यार, फिर से पेन में प्रॉब्लम आ रहा है। वेट अ मिनट, ओके। चलिए यार एक काम करते हैं, सेशन एंड करते हैं क्योंकि अभी सपोर्ट सेक्शन पर भी कोई नहीं है। ओके, ऑडिबल हूँ? यस यस। यार डियर एक्चुअली जैसे आपका बीच में पेन काम करना नहीं होता है, इन अ सेम वे द पेन इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। वेट, हाइलाइटर तो चल रहा है। अच्छा, ये हाइलाइटर में लिखने से मिट जाता है।
चलिए मिलते हैं यार नेक्स्ट सेशन में। ओके ओके, इससे ही आगे अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके सो डोंट वरी। चलिए हैप्पी होली यार, होली एंजॉय करिए। आप लोग यही चाह रहे थे कि सर जी क्लास ना हो, क्यों आया ना? चलिए 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 चलिए, कोई बात नहीं डियर। आप ऐसा, मुझे पता है आप लोग नहीं चाह रहे होंगे, क्योंकि आप लोग तो यस यस यार, आप लोग अपना होली जैसे उसको छोड़कर अभी आप पढ़ने आए हैं। आई नो। ओके सो दिस इज द मिस्टेक फ्रॉम माय एंड, सो सॉरी माय डियर। ओके बाय हार्ट सॉरी टू ऑल ऑफ यू। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।